सुख दुख की पोटली। रतन का बुढ़ापा अंतिम दौर में था और उसमें सारे लक्षण स्पष्ट दिख रहे थे। आँख को ढकती पलकें, चेहरे पर सिकुड़ी हुई झुर्री, त्वचा, कमर मुड़े हुए, अपने हाथ में लाठी लिए वह अपनी एक अलग पहचान बना चुका था। रतन की उम्र इतनी थी कि उसके बेटे बेटियों ने भी उस दुनिया को अलविदा कह दिया था। रतन अब खुद के उम्र का बोझ भी स्वयं उठाकर चलता था। समय निर्दयी होता है, ये सब जानते हैं, पर रतन के पास इसका पुख्ता परिणाम था। वह ऊपर वाले से हर पल यही कहता कि भगवान अब तो उठा ले, पर भगवान है कि उसकी पुकार सुनने का नाम न लेते। रतन सवेरा होते ही अपने घर के दरवाजे पर रोज बड़ी मुश्किल से कटोरी लिए बैठ जाता। उसमें अपने लिए खाना तक बनाने का समर्थ भी नहीं बचा था। लोग जो उसको जानते थे वे कुछ खाना दे दिया करते थे जिसके उसका गुजारा हो जाता। वह दरवाजे पर बैठे बैठे कभी कभी अपने अतीत में चला जाता। घर आंगन खुशियों से भरा हुआ, पत्नी की मुस्कान भरी चेहरा, चूड़ी और पायल की खनक, नई नई साड़ी की महक को आज भी महसूस कर उसके बूढ़े आँखों से आंसू के धार निकलकर सिकुड़ी हुई मांस के गड्ढे में बहने लगता। मानो कोई नदी अपने जीवन संगिनी को अपने सामने महसूस कर वह कहता, मीरा मुझे अकेले छोड़कर चल दी, साथ निभाने का वादा को क्यों तोड़ दिया। फिर उसके नज़रों में अपने बेटे बेटियों का मस्ती भरी अठलेकी सामने आ जाती। कोई कहता, पापा मेरे लिए मिठाई लाना, कोई कपड़े लाने को, तो कोई कहता, देखो ना पापा, छोटू मुझे पीट रहा है। तब वह झूठ मूठ छोटू के पीठ को मारने का नाटक कर अपने ही हाथ को जोर से बजाते हुए कहता, ये ले, इसे भी मार रही हूँ, अब खुश है ना। कोई कहता, रामू ने मेरे खिलौनों को ले गया, और वह दूसरा नया लाने को कहकर मनाया करता। वह सोचता, जब दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं दे सकता तो लोग दुनिया बसाकर दुख मोल क्यों लेते हैं। क्या क्या सोचकर वह जीवन को भाग दौड़ में बिता दिया। कभी फुर्सत से बैठकर बात भी नहीं किया अपनी पत्नी और अपने बच्चों से। उसे लगता कि ये सब तो उसके लिए ही कर रहा है ताकि उनका जीवन सुखमय हो। पर कौन सा सुख जब वे ही नहीं रहे। उनके रहते तो समय नहीं दिया, अब रोने से क्या फ़ायदा। वह अपने आप को समझाता, अब भाग अपने अपनों के लिए, ये बहाना से तो तुम उनसे दूर रहा, और जब वे ही न रहे सुने, मैं अकेले निहार रहा। जो सुख खोजा गठरी बांधते गया, उस गठरी में तो सिर्फ दुख हो गए। वह उस गठरी को टटोलते हुए खोजता कि ये क्या भर लिया। काश वह समय फिर लौट आता, पर समय तो समय है, और समय के साथ सुख भी दुख में बदल जाती है। आज रतन सब देख पा रहा था। अचानक उसकी पोटली खाली हो गई। उसमें सुख रहा न दुख रहा। उसके आँखों से माया का पर्दा हट गया था। अफसोस उसकी आंखें फिर कभी न खुल पाई। इस निर्मोही